कल अक्सर भक्त ने श्रीमान भक्त परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज की कथा श्रवण किए थे। ध्रुव जी की पुत्र हुआ उत्कल, उत्कल के बाद नभग, और इस प्रकार इनके वंश परंपरा चलता रहा। इसके बाद श्री सुखदेव मुनि उनके बड़े भाई प्रियव्रत जी की कथा सुनाते हैं। प्रियव्रत जी के पुत्र था अग्निध्र, और अग्निध्र के पुत्र थे नवग, और इन्हीं के वंश में शायद भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतार थे। ऋषभ भगवान के 100 पुत्र थे, उनमें से बड़ा पुत्र का नाम था भरत, श्रीमान भरत जी महाराज, जो कि बहुत बड़ा भगवत भक्त था। पिताजी को गृह त्याग करके वन जाते देखकर उनके मन में भी प्रबल वैराग्य का उदय हुआ। गृह परित्याग करके वन में चले गए, परंतु देखो तो सही हम कितनी सावधानी क्यों ना बने रहे, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और वैसे ही हुआ उनके संग। गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाकर भजन करते थे कि एक दिन एक हरिणी नदी में जल पीने के लिए आ गई। हरिणी जो हिरण जाति होते हैं ना, ये बहुत भीरू होते हैं। अब नदी में जल पी रही थी हरिणी, कितने में जंगल में सिंह का दहाड़ सुनाई पड़ा। तो हरिणी डर गई और डर कर क्या करी, उसने नदी में छलांग लगा दी। उसके गर्भ में एक बच्चा था, भयभीत होने के कारण वो बच्चा प्रसव होकर नदी में बहने लगा। हरिणी नदी के उस पार बहुत कष्ट से गई और उस पार जाते उसकी देहांत हो गई, मृत्यु को प्राप्त हुई। हरिणी छोटा सा मृग शावक नदी में बह रहा था, देखकर श्रीमान भरत जी के मन में दया आ गए और उसको उठा लिया उन्होंने, और फिर सिकाई की, आग जलाकर उसकी सिकाई की है, कंबल वंबल जो भी उनके पास साधन था उसी से उसके शरीर को ओढ़ दिए, उसकी सेवा करने लगे, हरे हरे घास लाने लगे, उसको खिलाने लगे। और करते करते ऐसा हो गया महाराज, भरत जी उसके मोह में फंस गए। हाथ में माला राम राम, दिल में हिरण को बेटा बेटा। पीछे से हिरण पकड़ लेता है, कभी गोद में आ जाता है तो माला के थैली वही पड़ जाता है, उसको गोद में लेके दुलार करने लगता है। इस प्रकार करते करते भरत जी का उम्र 80 साल का हो गया और जर्जर अवस्था, बुढ़ापा का अवस्था आ गया। मृत्यु के समय भी उस हिरण की चिंता करते करते उन्होंने प्राण त्याग कर दिया। और श्री मद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन जन वापी स्मरणम भावे त्यजन तंते कलेवरम। अर्जुन से कह दिया भगवान ने, देख अर्जुन बात साफ है कि मृत्यु के समय जो जिसकी भावना करती प्राण छोड़ता है वो उसी को प्राप्त करता है। अब संसार की चिंता करती है वो प्राण त्याग करोगे फिर संसार में आओगे, परमात्मा का चिंता करती है वो प्राण त्यागोगे तो परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। किंतु मृत्यु के समय पूरा जीवन भगवान की भक्ति नहीं किए, जुड़े नहीं, मृत्यु के समय उसी समय भगवान का याद आएगा, ये संभव नहीं है। हजार हजार संत महात्मा जीवन भर करके फिर भी मृत्यु की पीड़ा के समय भगवान को भूल जाते हैं, और हम जीवन भर करेंगे नहीं तो मृत्यु के समय याद आएगा, कभी नहीं आएगा, वही संसारी याद आएगा। जीवन भर जो किए वही मन में उभर के आ जाएगा। इसलिए कृष्ण से मन का संबंध जोड़ो ताकि अंत समय हमें कृष्ण की याद आ सके। भरत जी महाराज हिरण के चिंतन करते हैं, प्राण त्याग दिए, इसलिए दूसरा जन्म उन्हें हिरण का शरीर ही धारण करना पड़ा। देखो कैसे आश्चर्य, हिरण शरीर धारण तो किए किंतु भगवत कृपा से पूर्व जन्म की सब बात याद रह गई। मैं ऋषभ भगवान का पुत्र भरत था, भजन करने के लिए गृह त्याग करके वन में गया, हिरण के मुंह में फंसकर आज मैं खुद हिरण शरीर प्राप्त किया। बहुत पछतावा हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर धीरे धीरे अपने जो दल थे ना हरिणों का जो झुंड, उस झुंड से अलग हो गए और उनको त्याग करके वो गंडकी नदी के किनारे आ गए, जहाँ पर उन्होंने पूर्व जन्म में हिरण के बच्चे के ऊपर मोहित हो गए थे ना, वही नदी के पास आ गए और वहां आकर धीरे धीरे खाली भगवान का चिंतन, कैसे भजन कर सकेंगे, फिर पहले की तरह कैसे भक्ति कर सकेंगे, यही सोचते सोचते उस नदी के किनारे धीरे 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 उस शरीर को भी त्याग कर दिया। और भगवान इस बार भगवान ने बहुत कृपा की, इस बार भगवान की बहुत कृपा हुई। क्या? इस बार तीसरे जन्म में भरत जी महाराज एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया, अंगिरस गोत्र में।
और पंडित जी की 2 पत्नी थी, बड़ी पत्नी के 2 पुत्र थे और छोटी जो पत्नी थी उनके 1 पुत्र और 1 कन्या थी। छोटी पत्नी के जो पुत्र था वही श्रीमान जी भारत जी हुए। पंडित जी ने उसकी भाग्य रेखा देखा और पाया बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, महात्मा होगा, किंतु एक भी मंत्र, वेद का एक भी मंत्र मुख से उच्चारण नहीं करते। कहते बेटा गायत्री मंत्र सुना दो पढ़ के। भरत जी ने सोचा अगर मैं गायत्री मंत्र पिताजी को सुना दूंगा फिर कल कहेंगे सत्यनारायण की कथा सुनाओ, फिर कहेंगे उसके घर शादी पढ़ के आओ, फिर जिस कारण मेरा जन्म मैंने लिया, मेरा जो लक्ष्य वो तो अधूरा रह जाएगा। बहुत हो गए, 2 जन्म मेरा बेकार वृथा चला गया, इस जन्म और वृथा जाने नहीं दूंगा, इस बार मन का कनेक्शन गोविंद से जोड़ दूंगा। ऐसा भी सब जानते थे, सब मंत्र जानते थे, एक भी शब्द मुंह से उच्चारण नहीं किए। अगर करूंगा तो पिताजी देते जाएंगे और मैं फंस जाऊंगा। पिताजी ने भाग्य रेखा देखा, पढ़ा और पाया कि बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा विद्वान होगा, परंतु इसको स्वभाव कुछ और बताते हैं, जड़ बता रहे हैं। क्योंकि जहां बैठे जड़ की तरह खाली बैठे ही रहता है, पढ़ा ही रहता है, न खाने की चिंता, न रहने की चिंता, न पहनने की चिंता, न सोने की चिंता, कुछ चिंता ही नहीं है। पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। बोलो जड़ भरत जी महाराज की जय। जय श्री राधे। वो परम उत्तम महान भागवत भक्त है जड़ भरत जी। श्री जड़ भरत जी महाराज भजन कर रहे थे। कुछ समय ऐसा निकल गया और उनके पिताजी का देहांत हो गया। बड़े और 2 भाई थे क्योंकि उनकी 2 माता थी। बड़े भाइयों ने कहा देखो पिताजी तो चल बसे पर ये माटी के मथुना हमारे लिए छोड़ के गए हैं, कुछ काम नहीं धंधा नहीं, पता नहीं पड़े क्या सोचते रहते दिन भर। बोले जाओ खेती में चले जाओ खेत की रखवाली करो, चिड़िया फसल खा जाते, जाओ हम ऐसे तुम्हें फोकट में नहीं खिलाएंगे कुछ, जाओ। चले गए। ना कोई मान ना अपमान का बोध। जिसको उस परमात्मा के रस का, तो परमात्मा के जो दिव्य सागर है, प्रेम सागर, रस सागर का रस जिसके एक बार मुंह में लग गया, उसको संसार का और कोई ठिकाना नहीं, संसार की किसी वस्तु का पता नहीं है। चले गए खेत में, खेत की रखवाली करने, मेढ़क पे खेत की मेढ़क पे बैठ गए और बैठते बैठते वही समाधि लग गया। चिड़िया आई सब खबर करके चली गई। भैया ने बोला इसलिए बिठाए थे तुम्हें खेत में, निकल जाओ यहाँ से, धक्के मार के निकल गए। नाराज हो गए, फसल खा गए ना, निकाल दिए। किंतु भरत जी को तिल मात्र दुख नहीं हुआ। रख रहे थे तो थे, अब खेत दिए थे, चल पड़े, निकाल दिए, चल पड़े। चल रहे हैं वही रास्ता है, रुक गए हैं वही आश्रम है। हर समय आत्मानंद में डूबे रहे, परमानंद आत्मानंद। एक बार ऐसा हुआ, कुछ डाकू थे, उसमें से एक मुख्य सरदार थे, डाकुओं का मूल सरदार, वो उसका संतान नहीं होता था, तो वो भद्रकाली देवी के सामने मन्नत किया यदि घर में मेरा पुत्र हो जाए तो माता जी आपके सामने में बलि चढ़ाऊंगा। अब डाकू के घर संतान हो गया, पुत्र हो गया, अब माता को तो बलि चढ़ाना ही पड़ेगा। रात्रि के समय चोरों को बोले सबको, अपना दल है ना डाकुओं का, चोरों का टीम बुलाए और बुलाकर बोले देखो हमने बलि पशु को, एक आदमी को मतलब उसको लिए बलि चढ़ाने के लिए, सीधा साधा था, उसको ले लिए। बोले इसे लेकर तुम सब मंदिर में पहुंचो, मैं पीछे आ रहा हूँ। सारे चोरों ने मिलकर क्या किए, उस बलि पशु को लेकर चल पड़े भद्रकाली देवी की मंदिर की। किंतु रास्ते में वो जो आदमी था जिसको लेकर जा रहा था बलि चढ़ाने के लिए, उसको मालूम पड़ गया कि ये सब मुझे बलि चढ़ाएगा। वो जैसे तैसे करके, रात्रि के समय थी, भाग गया। आप चोर सब ये तो नशे में उन्मत्त थे, मदिरा पान करते हुए उसने देखा कि अरे हमारे बलि पशु कहाँ खो गए, अब तो हमारे सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, क्या करें। बहुत ढूंढा पर वो तो ठीक है, उसको अपनी जीवन प्राण की रक्षा करना था, वो तो भाग गया, कहीं पे तो नहीं मिला। पर रात्रि के समय थी, एक नदी के पास बैठकर भरत जी महाराज भजन कर रहे थे, उन्हीं को पकड़ ली। बलि चढ़ाने से मतलब चाहे कोई भी हो, हमारा जो चढ़ाने वाला था वो तो भाग गया, अब कोई किसी को भी ले लो, कम से कम हमारे सरदार जी नाराज तो नहीं होंगे। श्रीमान भरत जी भजन कर रहे थे, उनको उठा लिया और चोर सब लेकर मंदिर में पहुंचे।
सब मिलकर जाकर मंदिर में जाकर क्या किए, श्रीमान भरत जी को स्नान कराए। जो जो विधि विधान होते हैं बलि के पूर्व की विधान, स्नान कराना, वस्त्र धारण करना, पुष्प की हार पहनाना, चंदन लगाना, ये सब क्रियाकर्म पूर्ण किए। करने के बाद डकायत भी जो डाकू था, मूल डाकू सरदार था, वो सब आ गए, सब थे। और उतने में ही श्रीमान भरत जी को लेकर बलि चढ़ाने वाले थे। जैसे ही बलि चढ़ाने वाले थे, भद्रकाली देवी ने देखिए क्या हो रहा है, अरे इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े भगवत भक्त आज मेरे मंदिर में मेरे सामने बलि चढ़ाया जा रहा है, अगर बलि चढ़ जाएगा तो इससे बढ़कर अनर्थ और कुछ नहीं हो सकता। ये तो भारी विपत्ति है, भारी अपराध है, ये तो महान संत है। जैसे बलि चढ़ाने वाले थे, डकायत सब मिलकर, उतने में भद्रकाली देवी को सैन्य मूर्ति तोड़कर भद्रकाली देवी प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली मैया की जय, जय जय श्री राम। ये सब महामाया महादुर्गा ही है, सब उनके अनंत रूप है। देवी प्रकट हो गई खड्ग लेकर और प्रकट होकर उन सारे डकायत चोरों को मारते हुए, उनका वध करते हुए फिर तांडव नृत्य की और धीरे धीरे फिर उस मूर्ति में जाकर समाहित हो गए। भगवान को सहन नहीं हो सकता कि एक भक्त जिसने अपने जीवन सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया और उसका विनाश होगा और मैं खड़े खड़े देखूंगा, ये संभव नहीं हो सकता। देखो राखे हरि मारे कौन, कहावत है ना, भगवान जिसके रक्षक है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसलिए भगवान पे समर्पित हो जाओ। तुम अपनी रक्षा करोगे दो हाथ में, भगवान रक्षा करेंगे अनंत हाथ में। तुम खुद को देखोगे दो आंख में, भगवान देखेंगे तुम्हें अनंत आंख में। हर परिस्थिति में वो तुम्हारे पीछे। एक बार भगवान पर आश्रित होकर तो देखो वो क्या कर सकता है। मुखम करति वाचलम पंगु लंघयन्ति गिरि यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। माधव की ऐसी कृपा है वो गूंगा को भी बोलना सिखा सकता है। ऐसे बोलना कैसे, सरस्वती जैसे, सरस्वती जैसे। और गूंगा को बोलना और लंगड़ा को पहाड़ चढ़ाना, ये माधव की शक्ति, माधव की कृपा। इसलिए भगवान पे समर्पित होना चाहिए तो जीवन सफल हो जाएगा। हम अभी भी हम लोग किस पे समर्पित है, माया में, माया के अधीन। माया भगवान, माया के भी भगवान श्री कृष्ण राम ये माया से भी ऊपर सकते हैं। माया भगवान की शक्ति है, दासी है, दासी, और भगवान स्वामी है, मालिक है। इसलिए माया से भी भगवान की शक्ति अधिक है। मायाधीश भगवान श्री कृष्ण है मायाधीश और हम है मायाधीन, माया के अधीन। तो श्रीमान भरत जी वहां भजन के रात भर रुके, फिर निकल गए वहां से। एक बार क्या हुआ, सिंधु सोहवीर देश का राजा रघुगण पालकी पे चढ़कर कपिल भगवान के वहां सत्संग के लिए जा रहे थे। बड़ा सुंदर चक्कर था किसका, भरत जी महाराज और राजा रघुगण का संवाद। रास्ते में कहार की तबीयत खराब हो गया, उसने कहा मैं पालकी को उठाने में असमर्थ हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। तो राजा ने गुमान में भरकर कहा तुम पालकी नहीं उठा सकते तो क्या हुआ, सारे प्रजाएं तो मेरे सेवक के समान है, किसी के भी कंधे पे भार डाल दो पालकी उठ जाएगा। तो जंगल की रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में कोई तो प्रजा वहां नहीं था। श्रीमान भरत जी भजन कर रहे थे, एक कहार गए और बोले बाबा इधर आना, बाबा इधर आना। भरत जी महाराज चले आए और एक पालकी के जो भार उनके कंधे पे भी रख दिया गया। चल रहे, राजा पालकी में बैठा है, किंतु भरत जी महाराज का एक नियम था, चलते थे ना तो देख देख के चलते थे, जमीन की और नजर डाल के चलते थे कि कोई कीड़ा कोई मकोड़ा मेरे पैर के नीचे दब के मर ना जाए। अब जो जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा आए थे उछल पड़ते थे बाबा। अब पालकी उठाने वाला उछले तो बैठने वाला की क्या दशा होगी सोचो, धक्का लगेगा। सबका पालकी जो उठाते हैं ना उनको सबका पैर समान चलना चाहिए तो पालकी ठीक चलती, और यदि चलना उल्टा हो गया, समान ना होके विपरीत हो गया तो बैठने वालों को तकलीफ।
तकलीफ मिलता है। तो जैसे चेटा कोई कीड़ा मकोड़ा आया, श्रीमान भरत जी उछले, राजा को धक्का लगा, ऊपर ले सिर बल्ली में लग गए ऊपर। राजा ने बोले अरे कहां ढंग से पालकी नहीं उठता तुमसे, हैं? पालकी उठाओ, ये कोई पालकी उठाने का तरीका है? कहार भयभीत होकर बोले महाराज हमारा कोई दोष नहीं, एक कोई नया सेवक आपकी सेवा में आए ना, वही ऐसा कर रहा है। राजा ने कहा रे इतने मोटे ताजे शरीर लिए चलते हो, तुम्हें पालकी नहीं उठा जाता हैं? हम कहते हैं ढंग से पालकी को उठाओ। कह के राजा चुप हो गए। फिर भरत जी महाराज चल रहे थे सब कहारते समय। फिर जैसे पैर के सामने कोई चेटा आ गया, कोई कीड़ा आ गया, फिर बाबा उछल पड़े। राजा फिर से नाराज हो गए। राजा ने बोले अरे तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं है? इतने मोटे ताजे शरीर लिए चल रही हो, पालकी उठाना तुमसे नहीं हो पाता है? अरे ऐसे मैं तुम्हें दंड दूंगा ना, अगर ढंग से पालकी नहीं उठाए, ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। चिकित्सा करो मिति। जैसे राजा ने इस प्रकार बहुत सुना है ना, तो श्रीमान भरत जी ने विचार किए कि आज इस राजा के कल्याण के लिए मुझे यहाँ कुछ बोलना पड़ेगा। देखो आप जैसे प्रेमी भक्त हो और ऐसे माइक लगा हो और बैसगद्दी लगे हो, तीन चार क्या कोई भी भक्त कितनी ज्ञानी की चर्चा कर सकते हैं, भागवत कथा कह सकते हैं, किंतु कंधे पर पालकी हो और बैठने वाला अपमान के ऊपर अपमान करते जा रहे हो, उस परिस्थिति में उसे ज्ञान देना एक केवल भरत जी महाराज के द्वारा ही संभव हो सकता है। और ऐसे उनके समान जो महान विभूति के द्वारा ही संभव हो सकता है। भरत जी ने कहा महाराज आपने जो कहा वो पूरा सत्य नहीं। आपने कहा मोटे ताजे शरीर लिए चलते पालकी नहीं उठते तुमसे, तो राजन मैं इसका उत्तर आपको देता हूँ, मोटा होना पतला होना तो शरीर का धर्म है। आधे व्याधि आधी होना व्याधि होना ये सब शरीर का धर्म है। जीवन को तत्व नियम है ना राजन, जीना मरना ये भी शरीर का धर्म है। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा आना, क्लेश शोक भय का बोध होना ये मन और बुद्धि का धर्म है। क्लेश होना, शोक ताप भय ये सब मन बुद्धि का धर्म है। भूख प्यास प्राण का धर्म है। मोटा पतला होना, बीमारी होना ये शरीर का धर्म है। जन्म लेना मरना ये भी शरीर का धर्म है। परंतु ये सब तो मैं नहीं हूं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मोटा हूं या पतला हूं? और आपने मुझे डांट कर कहा चिकित्सा यो करो मिते राजन, आपने कहा कि यदि पालकी ढंग से नहीं उठाओगे तो मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। तुम क्या चिकित्सा करोगे राजन मेरा? क्या करोगे? गेहूं को पीसोगे, पीसते 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 उससे आटा बना दोगे कि मैदा बनाओगे, उसकी छिलके अलग करके मैदा को पीस कर क्या बनाओगे? कुछ नहीं बना सकते। राजा ने मैं तो पिसा हुआ, मतलब मैं अपने आत्मा में इस प्रकार स्थित हुआ हूँ, तुम मुझे क्या दंड दोगे? तुम मुझे देखे ही नहीं कभी जो तुम मुझे दंड दोगे। राजा ने सोचा ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, पालकी उठाकर इतनी ज्ञान की बातें कर रही है, कौन है? पागल के वेश में कौन हो सकता है? भयभीत हो गए राजा, जल्दी से पालकी से उतर पड़े और जाकर भरत जी महाराज के चरणों को पकड़ लिए। क्वस्तं निगूढसारसीदिजान विवर्षिसूत्रं कतमोऽपि दूतं कस्यासि पुत्रययापि कस्मात् हेमायनस्य दशेन तो शुक्लः। श्री राजा रघुगण चरण में गिरकर अति विनम्र पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी अपराध होते होते मैं बच गया। कौन है आप? इतना ज्ञान की, इतने उच्च स्तर की ज्ञान की चर्चा करने वाला कौन है आप तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आपने जन्म धारण किया, आप बीज है, कृपया अपना परिचय दीजिए। हे प्रभु, हे भगवान, हे महात्मा, मैं इंद्र की वज्र से नहीं डरता, भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र से नहीं डरता और ना यमराज के दंड से डरता हूँ, परंतु संत के अपमान से मैं बहुत डरता हूँ। आप कौन है? कहीं आप नारद, व्यास, सुखदेव मुनि
अथवा खेमायनश्चेदशिन तो शुक्ल, शुक्ल माने कपिल भगवान। कहीं आप साक्षात कपिल भगवान तो नहीं वेश बदल कर मेरी परीक्षा लेने के लिए आए होंगे? हे प्रभु कृपया अपना परिचय दीजिए। जरभरत जी कहते राजन ये तुम्हारा दूसरा गलती है मुझसे पूछना कि आपका परिचय दो, तुम कौन हो? क्यों? बोले इसलिए गलती है क्योंकि तुम मुझे पूछ रहे आप कौन हो? तुम जो हो वही मैं हूँ, मैं जो हूँ वही तुम हो। हम में तुम्हें कोई भेद ही नहीं, तुमने खुद को जाना तो मुझे भी जान जाओगे। बोले महाराज प्रभु इतनी ऊपर की ज्ञान की बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे की लाइन से बताइए ताकि मैं समझ सकूं, क्योंकि मैं तो राजा हूँ, सीधा साधा हूँ, आध्यात्मिक की उतना गहराई में समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जरभरत जी ने कहा राजन एक सूर्य के नीचे मैंने हजारों घड़े में मिट्टी के घड़े में मैंने पानी भर के रख दिया और सूर्य के हजार को प्रतिबिंब उस घड़े में भरा जल में पड़ा। 1000 तो घड़ा था इसलिए 1000 तो प्रतिबिंब गिरा जल के ऊपर। इसका मतलब सूर्य तो 1000 नहीं हुआ, सूर्य तो एक है परंतु उसका प्रतिबिंब 1000 तो गिरा। उसी प्रकार सूर्य एक है, ईश्वर भी एक है, ईश्वर भी एक है, तो तुम और मैं दो कैसे हो सकता हो? तुम जो हो वही मैं हूँ। मदात्मा सर्वभूतात्मा, मेरे आत्मा में और समस्त विश्व की आत्मा में कोई भेद नहीं। गीता की ज्ञान है मदात्मा सर्वभूतात्मा मद गुरु जगत गुरु, मेरे गुरु और सबके गुरु एक है, गुरु दो नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, रामम वंदे जगत गुरु, हरि वंदे जगत गुरु। भगवान ही एकमात्र गुरु है जीव के, वही मनुष्य रूप में आकर जीव को शिक्षा देते हैं। तो तुम जो हो वही विराजन। बोले प्रभु ये तो सत्य है पर और थोड़ा समझ सको ऐसे उदाहरण से आप मुझे समझाए। तब जरभरत जी महाराज कहते सुनो राजन देखो बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक आश्रम में एक संत था और उस संत के अधीन में बहुत सारे उनके शिष्य थे, बहुत शिष्य थे। अब उनमें से एक शिष्य बूढ़ा हो गया और उनका देहांत हो गया और बाकी शिष्य रोने लगे, आ ये तो मर गया, ये तो मर गया, सब चिल्ला रहे, शोक कर रहे। उसी स्थान पर वो संत महाराज गुरु महाराज वो गए और जाकर देख रहे कि शव को लेकर सब रो रहे, शोक कर रहे हैं। तो संत ने कहा रे तुम सब रो रहे हो? बोले क्यों नहीं रोगे बाबा, आप देख नहीं रहे हमारे मध्य में आज एक जन मर गए हैं, उसी से हम दुखी होकर शोक करके रो रहे हैं। अच्छा मर गए हैं? संत ने कहा मर गए तो जीवित कब थे? बोले क्या कहते हैं सर, 20 मिनट पहले ही वो जीवित था, हमसे बात कर रहे थे, पानी मांगा, हमने पानी पिलाए, फिर उनको पकड़े, उनके हाथ पकड़े, वो भी हमारे हाथ पकड़े, फिर 20 मिनट बाद धीरे धीरे उन्होंने देह त्याग प्राण त्याग कर दी, मर गए, खत्म हो। बोले अच्छा मर गए तो जो जीवित थे उनको तुमने देखा? बोले क्या कहते हो, देखे ना, इतने समय उनके पास ही तो थे, देखे, हम पानी पिलाए, उनसे बात की। बोले बताओ तुमने उनको पानी पिलाए देखे तो बताओ वो कैसा था? कैसा था मतलब क्या? ये तो 4.5 फुट लंबे थे, लंबा लंबा काला काला सा लंबा दाढ़ी, केश ऐसे लंबे, गोरे गोरे से थे। बोले वो तो सामने पड़ा है, फिर क्यों रोते हो? बोले अरे बाबा नहीं, इसके अंदर जो था ना उसी की बात कर रहे। वही तो मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ कि तुमने उनको देखा है, वो कैसा था? बोले हाँ देखा है ना। बोले कैसा? बोले 4.5 फीट का थे, गोरे गोरे से थे, लंबा लंबा दाढ़ी, लंबे लंबे केस थे। तो उन्हीं की बात तो मैं भी कर रहा हूँ, वो तो सामने पड़ा है, फिर क्यों रोते? बोले नहीं बाबा, इसके अंदर में जो था उसी की बात। तो तुम हजार उदाहरण कहते जाओ, तुम बता नहीं सकते कि अंदर में जो था वो कैसा था। बोलो राधे, बता नहीं सकते। जो मुंह को गुड़ खाए तो गुड़ का स्वाद क्या होता है। गूंगा मनुष्य को गूंगा को गुड़ खिला दिया जाए और पूछा जाए भाई गुड़ का स्वाद कैसे बताओ, तो गुड़ 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 करता है, वो बता नहीं सकता कि कैसा स्वाद था। ऐसे आत्मज्ञानी जो महापुरुष है उनका कुछ लक्षण ही अलग है। जैसे सनकादि ऋषियों का उदाहरण दिए, सनकादि मुनि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। ये इनका आयु है 50,000 वर्ष, किंतु देखने में 5 वर्ष की बालक जैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि आरंभ की तो इनके शरीर से पहले ये प्रकट हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा जा बेटा
जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ और शादी विवाह कर लो, क्योंकि विष्णु भगवान हमारे परम पिता है, ब्रह्मा जी हमारे पितामह है और उनके भी पिता विष्णु भगवान है, क्योंकि विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति। तो हमारे प्रभु ने आज्ञा दी सृष्टि विस्तार के लिए। करदम बहुत नारद आदि बहुत ऋषि ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए, सबको आज्ञा मिला जाओ सृष्टि विस्तार करो, क्योंकि प्रभु का आदेश हुआ है। सनकादि ऋषि ने कहा नहीं 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 पिताजी, हम विवाह नहीं करते, हम नहीं करेंगे। बोले नहीं, सृष्टि विस्तार शुरू के लिए आज्ञा प्राप्त हुआ है, सृष्टि को करना पड़ेगा, जल्दी बड़े हो जाओ शादी विवाह कर लो। बोले हम नहीं करते। बोले पिताजी क्या बड़े होने से ही शादी करना पड़ता है, विवाह करना पड़ता है? बोले हाँ, बड़े होते भी शादी विवाह करके संसार गृहस्थ बैठाते। बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज से हम बड़े ही नहीं होंगे कभी भी, 5 से कभी 6 में जाएंगे नहीं, 5 साल के ही रह जाएंगे। और हरि शरणम जपते रहते, काल का कोई प्रभाव नहीं, शरीर बढ़ता नहीं, 5 वर्ष की आयु की उम्र के है और ऐसे में उनका उम्र है 50,000 वर्ष। हर समय भगवान नाम जप करते, कभी काल का प्रभाव नहीं पड़ता, बूढ़े नहीं होते, वही 5 वर्ष में ही रहेंगे। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज वही सनकादि जी की कथा सुना रहे। सनकादि मुनि एक बार क्या हुआ, विष्णु भगवान की लोक की ओर जा रहे थे और इधर भगवान शंकर और माता पार्वती भवानी जी आ रही थी। अब ये तो आत्मा में हर समय रमन करते, सनकादि ऋषि आत्मा में रमन करते हुए जा रहे वैकुंठ लोक, इधर से बाबा और माता जी आ रही थी। ऐसा वर्णन आता है कि सनकादि ने शंकर भगवान को प्रणाम नहीं किया, डूबे है अपने आत्मानंद में डूबे। संत को दुनियादारी का वो नहीं है, पहचान नहीं है, जान नहीं है, वो अपने में ही रमन करते, ध्यान नहीं रहता, चारों ओर ध्यान नहीं देते। संत अपने में ही रमन करते, परमात्मा में ही रमन करते। अब बाबा को क्या, भोले बाबा को क्या, कोई प्रणाम करे तो बढ़िया, ना करे तो डबल बढ़िया, बाबा को कोई टेंशन नहीं, बाबा भी तो परम जोगी है, वो भी परमात्मा के रूप नाम में डूबे रहते। पर माता जी को लगी है अरे कैसा संत है, जगतपति भोलेनाथ जा रहे थे, कोई प्रणाम नहीं, दंडवत नहीं, ऊंट की तरह शीश ऊंचा करके जा रहे, चलो श्राप दे देती हूँ ऊंट बन जाए। तो माता जी ने श्राप दे दी सनकादि ऋषियों को कि तुम ऊंट बन जाओ। अब माता जी अगर श्राप देंगी तो वो उसको कोई टाल सकता है क्या? जगदम्बा है, दुर्गा है, टाल सकता है कोई? कोई नहीं टाल सकते। अब चारों के चारों भाई ऊंट बन गए। अब भोले बाबा को तो मालूम पड़ गया कि हमारी धर्म पत्नी, हमारी घरवाली जो है, इन्होंने तो अपने जेठ को श्राप दे दिया। घर में गए, भोले बाबा ने कहा देवी क्या किए तुम? बोले क्या किए? अरे तुम्हें मालूम भी थे वो कौन थे? बोले कौन थी? अरे तुम्हारे जेठ लगते हैं, जेठ हैं। सोचे नहीं समझे नहीं, श्राप दे दिए। माता जी को भी लगे अरे हमारे जेठ थे, क्योंकि जो सनकादि ऋषि बड़े भाई है ना, शिव जी के बड़े भाई है, और शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो माता जी को भी लगी अरे हमारे जेठ थे और हमने श्राप दिया। भोले बाबा ने कहा चलो चलो, गलती जब कर ही दी अब तो माफी तो मांगना ही पड़ेगा, चलो। बाबा, भोले बाबा माता जी को लेके चल पड़े, क्योंकि माफी मांगना है, क्षमा मांगना है। भोले बाबा ने कहा देवी तुमने श्राप दिया, नाराज होंगे, कुछ कह भी सकते, नाराज होकर तुम पीछे रहो, मैं आगे जाकर देखता हूँ कि हाव भाव क्या है। माता जी को पीछे रखते बाबा गए, जाकर देखा कि नीम पत्ता चबा रहे। बोलो राधे, को कड़वा चीज प्रिय है, नीम पत्ता चबा रहे। धीरे धीरे गए, हाथ जोड़ लिए, बोले राम राम। उन्होंने भी कहा राम राम। बोले महाराज भारी गलती हो गया, अपराध हो गया, पार्वती देवी हमारी धर्म पत्नी घर वाली, सोचे समझे नहीं, कैसे कैसे श्राप दे दिया, आपको तो बहुत तकलीफ हो रहा होगा ये ऊंट शरीर में। सनकादि ने कहा कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, बड़ी आराम से भजन चल रहा है। बोले कैसे? अरे मनुष्य का शरीर तो महंगी वाला कोट है? डेली स्नान करो, अच्छे कपड़े पहनो, परफ्यूम लगाओ, महंगे वाला कोट है, और ऊंट का शरीर तो खाकी कुर्ता है, 7 दिन भी नहा तो आनंद से काम चल जाता है। नीम पत्ता चबा रहा है, भजन तो चल ही रहे, भजन बंद नहीं है, भगवान का नाम चल रहा है, खाली शरीर चेंज हुआ। और देखते देखते भोले बाबा के देखते देखते 4 महापुरुष पुनः अपने रूप में प्रकट हो गए। बोले राधे, जीवन मुक्त महापुरुष, किसी की श्राप उनके ऊपर ज्यादा समय टिक नहीं सकता।
केवल मान रखा के लिए श्राप को वहन करते हैं, फिर जल्दी से छूट जाता है। जरवरे जी ने कहा, देखा ये होता है आत्मोपलब्धि महापुरुष। और राजा ने कहा, वो तो समझ लिए आत्मोपलब्धि महापुरुष कैसे होते हैं भगवान, परंतु मुझे कैसे वो ज्ञान प्राप्त होगा, मैं कैसे आत्मा अनुभव कर सकूंगा, आप मुझे वो बताए। जिसने पाया पाया, परंतु मुझे चाहिए, मैं कैसे प्राप्त होऊंगा वो बताइए। आप कहेंगे तो मैं घर छोड़ दूंगा, आप कहेंगे तो मैं राजपथ छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ के वन में जाकर तप करूंगा, परंतु मुझे आत्मज्ञान होना चाहिए। जरवरे जी ने कहा, राजन यदि घर छोड़कर वन जाने से आत्मज्ञान हो सकता था तो गीदड़ सुअर का जन्म तो वन में ही होता है, उन्हें जन्म से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। ना घर छोड़कर वन जाने से आत्मज्ञान हो सकता है, ना नदी में जल में डुबकी लगाए खड़े होने से आत्मज्ञान हो सकता है, ना आग लगाकर सिर नीचा करके पैर ऊपर करके तप करने से आत्मज्ञान हो सकता है। आत्मज्ञान केवल बिना महत् पदो रज अभिषेक, केवल संत जिन्होंने आत्मोपलब्धि प्राप्त किए, जिन्हें आत्मोपलब्धि हुआ, ऐसे महान आत्मज्ञानी महापुरुष के चरणों रज से जब तुम खुद को लिपट नहीं डालोगे, खुद को नहना नहीं डालोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तब राजा उनके चरणों में पड़ गए, बोले प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए ताकि मुझे आत्मज्ञान हो। उसी समय राजा का भाव देखकर भरत जी ने जैसे उनके मस्तक पर हाथ रख दिए तब उन्हें आत्मबोध होने लगा। कुछ कुछ संत कहते हैं ये राजा वही पूर्व जन्म का हिरण था जिसके मुंह में भरत जी फंस गए थे। अब तो उन्हें भी आत्मज्ञान होने लगा। घर छोड़कर आनंद में डूबकर प्रभु के भक्ति में डूब गए, उन्मत्त हो गए और आनंद से भगवान का नाम करने लगे। तो गुरु की कृपा से बिगड़ता कुछ नहीं, बनता ही जाता है। गुरु की ऐसी कृपा है, कुछ ना बिगड़े गा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद हरे खुशी मिली जाएगी, चरण में झुक जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद हरे खुशी मिले
चाहिए, क्योंकि अमावस्या की रात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, एक दिन एक समय धीरे वो रात ढल जाती है और सवेरा होता है और चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। इसलिए हमें शोक नहीं करना है, बस प्रतीक्षा करना है अच्छा समय का।
श्री शुभदेव मुनि कथा प्रसंगों को आगे बढ़ाते हैं और इसके आगे नरक का वर्णन की है। 28 प्रकार का नरक का वर्णन आता है। रैरव, महारैरव, कुंभिपा, काल सूत्र सब नरक है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार, जैसे जो मनुष्य अपकर्म करते हैं उसके अनुसार अलग अलग नरक में उनकी अलग अलग गतियां प्राप्त होती है। और यहाँ तक कह दिया जो भागवत जीवाना भक्ति भगवद्गुरु नामध्यम चितश्च न स्मरति तच्चरण विंदम कृष्णाय नमति जच्छिरिय कदापि तननरहं शता क्रुद्ध विष्णु तुत्तान। भगवान की कथा सुनने वालों को कभी नरक जाना नहीं पड़ता है। भागवत कथा जिसके कर्ण में एक बार पड़ गया उसे कभी यम यातना, यम पीड़ा सहना नहीं पड़ता है। बोलो राधे। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर खूब कथा सुनो ताकि हमें कभी भी यमराज का भूल में भी दर्शन ना हो। मतलब यमराज मतलब क्या? यम पीड़ा, यम यातना के लिए जो दर्शन है वो दर्शन ना हो। ऐसे दर्शन होगी तो यमराज जो है ना, भागवत परम भागवत भक्त द्वादश माने 12 जन महाभागवत और उसमें धर्मराज माने यमराज का नाम भी आता है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर यशिकी बलिर, 12 महाभागवत। इसके आगे परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव ये नरक से बचने का उपाय क्या है? तो सुखदेव मुनि कहते मनुष्य अपने जीवन में यदि भूल से भी, जाने में अनजाने में यदि पाप कर बैठे तो यदि उस शरीर रहते समय रहते यदि प्रायश्चित कर ले तो फिर उसे मारने के बाद नरक जाना नहीं पड़ता है। और उस पाप का यदि आपने समय रहते प्रायश्चित नहीं किए तो उस पाप के भोग के लिए आपको नरक जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए सुखदेव मुनि ने सुंदर एक कथा सुनाए। बोले कान्य कुंज गोत्रे कचित दासी पते अजामिलम नामना नष्ट सदाचरि दास्य संसर्ग दूषितम। एक कान्यकुंज गोत्र में एक अजामिल नामक एक ब्राह्मण हुआ जो बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, पत्नी थी, घर में बुद्ध माता पिता थे, किंतु एक उल्टा नारी के संस्पर्श में आकर अजामिल पथभ्रष्ट हो गए। उस स्त्री से अजामिल के बहुत सारे संतान हुई। एक बार संतों की टोली जा रहे थे, सीताराम 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 करते, संत है ना, और संत बड़े परमानंद में डूबे रहते, उनको किसी से कोई लेन देन नहीं, अपनी बस भक्ति में डूबे रहते, रमे रहते। अब गांव के बाहर, अब अयोध्या से चल पड़े वृंदावन। अब जहां कई रात होते हैं वही विश्राम करते थे, वही अपना झंडा डाल देते थे, गाड़ देते थे। अयोध्या से वृंदावन। तो गांव के बाहर एक आदमी से पूछा कि बच्चा, इस गांव में किसी कोई धार्मिक व्यक्ति रहता होगा, सज्जन व्यक्ति, तो उसको पता दो, आज रात उन्हीं के वहां विश्राम करेंगे, फिर सवेरे होते ही फिर वहां से यात्रा आरंभ करेंगे। वो आदमी बड़ा दुष्ट था, उसने कहा हाँ बाबा है ना, हमारे गांव में अजामिल नामक व्यक्ति बहुत बड़ा धर्मात्मा है, विद्वान है, उसी के घर चली जाइए। इधर अजामिल तो बहुत बड़ा डकायत था, उस उल्टा नारी के संस्पर्श में आकर उसके सारे धर्म सब नष्ट हो गए, निष्ठा सब नष्ट हो गए, और वो चोरी करने लगे, डकैती करने लगे। सारे संत पहुंचे अजामिल के द्वार पर, बोले कहाँ है भक्त अजामिल, आओ आओ देखो कौन आया। गृहस्थ घर पावन भय संत द्वार आए। संत का आगमन ही गृहस्थ के लिए परम मंगलदायक है, कल्याणदायक है। भक्त अजामिल आओ बाहर आओ, देखो आज तुम्हारे यहाँ कितने भक्त आए, सीताराम सीताराम जप कर रहे हैं। अजामिल तो था नहीं, वो तो डकैती के लिए कई बार गया था, उसकी पत्नी थी। बोले बाबा आपकी किस्मत अच्छा है कि मेरे पति घर नहीं है, अगर वो रहता ना तो इतने समय कितने खून खराबे हो जाते, इसके कोई ठिकाना नहीं। बोले क्यों, आपके पति ऐसे क्यों करेंगे? बोले मालूम नहीं बाबा आपको, आप तो बाहर से आए हैं, मेरे पति कोई संत साधु नहीं है, वो बहुत बड़ा डकैत है। सारे गांव के लोग, नगर के लोग उससे डरते हैं। बच्चा दूध नहीं पीते, माँ कहते पी ले, नखरा करता है, पीना नहीं चाहते, माँ कहते पी ले, फिर भी पीता नहीं। बोले अजामिल आ रहा है, डकैत अजामिल, एक सांस में कटोरा दूध खत्म। बच्चे से बूढ़े सब डरते अजामिल से, इतना बड़ा डकैत था। तो महाराज अजामिल की पत्नी ने बोली बाबा अच्छा हो कि वो नहीं है। तो
एक चेला ने शिष्य ने बोला बाबा चलो चलो यहाँ से चल पड़ते हैं। इसके पति डकायत है, आएंगे रात भर कितना तमाशा खड़ा करेंगे, ठीक नहीं, मारेंगे पीटेंगे, ये सब झमेले में हम झेलना नहीं चाहते, चलो उसी जगह चले जाते। तो संत ने कहा नहीं, एक बार इसके द्वार पे झंडा गाड़ दे तो आज रात यही बिताएंगे। अरे जो अच्छा है उसको साधु और क्या अच्छा बनाएंगे, बिगड़े हुए को जो साथ दे वही तो साधु है, जो ठीक है उसको और क्या ठीक बनाएंगे, पर जो बिगड़ा हुआ है उसका साथ, संत का साथ आवश्यक है उसे, इसलिए उससे पहले हमें साथ देना है, उसी में परिवर्तन लाना है, तो ही तो हम संत है, तो ही तो हम साधु है, हम कैसे साधु है। इसलिए आज रात यही रुकना है। अजामिल की पत्नी ने कहा ठीक है बाबा अगर ऐसे आपकी इच्छा है तो सूखे आटा चावल ये सब दाल वगैरह दे दिए, सूखा सामान दे दिए। अजामिल की पत्नी सोची मैं तो इतनी पवित्र भी नहीं हूँ, क्योंकि उल्टा नारी है ना, तो संतों को मैं पका के भोजन करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, सूखा चावल दाल आटा सब्जी सब दे दिए, बाबा अपना पाओ, अपना बनाओ, अपना बना के अपना पाओ, बस सब दे दिए। संत महात्मा ने बड़े सुंदर भोजन आदि बनाए, प्रसाद पाए और बहुत रात तक सीताराम कीर्तन करते रहे। रात 2 बजे अजामिल आए, संत को देखते ही आग बबूला जैसा हो गया, क्रोध के मारे जोर जोर से सांस लेने लगा, बोले यहाँ से चल पड़ो, नहीं तो 1 मिनट में अगर दिखाई दिए तो मेरा देख रहे इतना बड़ा तलवार, ये तलवार अपनी आप चल जाएगा। फिर संतों से जैसे ऐसे बात करने लगा। अजामिल पत्नी आ गई, बोले ऐसे कोई बात करते हैं, ये थोड़ी नहीं है रुकने वाले थे, मैंने इनको रख ली, मैंने कही बाबा आप यहीं पे ठहर जाओ, मैंने कही तभी ये रुके। बोले ठीक है, देवी वो पत्नी से बहुत प्रेम करता था, बोले ठीक है तुम कहते तो फिर कोई बात नहीं। तो संतों ने कहा बच्चा अजामिल बस यही कह रहे थे कि तुम्हारे घर में कितने पुत्र हैं। बोले 9 ठो मेरा बालक है, किंतु मेरी पत्नी अभी फिर गर्भवती है, 10वां संतान जन्म लेने वाला है। बोले ठीक है बेटा, हम यही कहते हैं कि तुम्हारे घर में जब 10वां संतान हो जन्म ले तो उसका नाम तुम नारायण रख देना। क्या नाम? नारायण। अजामिल ने बोला ये नाम तो मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, क्या नाम है? छोटे मोटे नाम कोई हो, वही माता पिता को उसी नाम से बुलाने में बड़ा आनंद मिलता है। पत्नी ने बोली क्यों, क्या खराबी है, नारायण नाम कितना सुंदर अच्छा नाम है, मैं तो यही नाम ही रखूंगी। पत्नी ने बोली तो अजामिल ने बोला ठीक है तो फिर यही नाम रखा जाएगा। अब संत तो रात भर थे, भजन कीर्तन करके सुबह निकल गए और समय के धीरे धीरे समय परिवर्तन होता गया और अजामिल के घर में एक सुंदर एक बालक जन्म लिया। अजामिल की पत्नी प्रसन्न होकर उस बालक का नाम नारायण रख दिया। धीरे धीरे बालक नारायण बड़ा हो रहा है। इधर अजामिल धीरे धीरे बुद्धावस्था को प्राप्त किया। 80 वर्ष का हो गया अजामिल। आधी वेदी पकड़ लिए, बिस्तर पे आधी वेदी पे और बुढ़ापा जगड़ लिए। अजामिल बहुत कष्ट प्राप्त कर रहा है, बहुत पीड़ा सह रही है। इस पीड़ा सहते सहते अचानक अजामिल के आंखों के सामने 2 काला काला यमदूत प्रकट हो गए और अजामिल के प्राण को खींचने लगे। अब हमारे कोई मतलब हमारे कपड़ा कोई हमको पकड़ ले, कपड़ा को खींचे, ऐसा तो यमदूतों का खींचना नहीं होता, उस शक्ति से उनके प्राण को खींचते हैं। ऐसा नहीं कि पकड़ लिया ऐसे निकाल लिए, शक्ति होते हैं उनमें, यमपाश उसे कहते हैं, यमपाश, पाश से बांध के उस आत्मा को जीव को लेते हैं, जो पाप करते हैं ना, बांध के यमपाश से बांध के ले जाते हैं यमलोक तक। और कोई रथ में बिठा के पंखा करते हैं, नहीं ले जाएंगे, पीटते पीटते मारते मारते ले जाते हैं जिन लोग ज्यादा पाप करते हैं। क्योंकि ये हमारा जो भूमंडल है ना, ये कर्ममय भूमि है, कर्म का हिसाब होता है यहाँ खाली, अच्छा कर्म और बुरा कर्म दोनों का हिसाब होगा, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा। और जिन लोग भगवान के कन्हैया जी के भक्ति में लगे हुए उनका ना अच्छा हिसाब ना बुरा हिसाब, उन्हें तो गोविंद लेने आ जाते हैं। बोलो राधे। और ये परम सत्य है, परम सत्य है। भक्ति में आप जुड़ोगे तो अच्छे के लिए ना अच्छा भी अच्छा नहीं है। हम सोच रहे हैं हम बुरा नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे, अच्छा भी अच्छा नहीं है। क्यों पता है? अच्छा करोगे सर जाओगे, कुछ दिन तक पुण्य की एफडी जमा रहेगा, उतने दिन भोगोगे, पुण्य का एफडी खत्म, आपको धकेल दिया जाएगा, जाओ फिर 84 लाख योनि में घूमते रहोगे। इसलिए ठाकुर जी हमें अच्छा नहीं चाहिए, बुरा नहीं चाहिए, हमें अंतिम से आपके चरण कमल चाहिए। बोला राधे। आप जहाँ रहते हो हमें भी अपने पास ले जाओगे, हम आपकी सेवा करेंगे, राधा रानी जी की सेवा करेंगे, बस यही सबसे उत्तम है। तो अब तो महाराज
अजामिल काला काला यमदूतों को देख रहा है। एक तो शारीरिक व्याधि पीड़ा है, व्याधि की कष्ट पीड़ा है, और ऊपर से उस काले काले यमदूत को देखकर अजामिल भयभीत होकर उठे और पुकार कर उठा, नारायण। अजामिल का जो पुत्र था ना, क्योंकि पुत्र से बहुत प्रेम था अजामिल को, छोटा था सब। जैसे ही नारायण कहकर अजामिल पुकार कर उठे कि तत्काल भगवान विष्णु के दो पार्षद प्रकट हो गए। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश्वर। अजामिल के यमदूत जो है ना, काला काला जो यमदूत अजामिल के प्राण को खींच रहे थे, विष्णु भगवान के पार्षद आए और रोक दिए। बोले देखो, ये अब नरक के अधिकारी नहीं रहे, यमलोक ये नहीं जाएगा, ये यमपीड़ा सैन्य के अधिकारी अब नहीं रहे। बोले क्यों? बोले क्योंकि इसने अंतिम समय हमारे स्वामी का नाम लिया है। बोले क्या कहते हो जी, कोई स्वामी बभी नहीं, बालक 5 वर्ष का बालक है, बेचारा बालक का नाम नारायण है, अपने पुत्र को बुलाया, अपने बेटा को बुलाता है जी, कोई नारायण आपके कोई स्वामी को नहीं बुलाए। पार्षद कहते अरे यमदूतो, अजामिल के पुत्र का नाम नारायण कब से और हमारे प्रभु का नाम नारायण कब से? तुम सोच लो पहले। नारायण नाम का अर्थ जानते हो? नार अर्थात जीव, एन अर्थात आश्रय, नार अर्थात जीव, एन अर्थात जानने वाला, नार अर्थात जीव, एन अर्थात प्रवर्तक, नार अर्थात जल, एन अर्थात वासस्थान, नार अर्थात जीव, एन अर्थात आश्रय। जो समस्त जीव को अपने में आश्रय देता है वो नारायण भगवान है। अजामिल का बेटा खुद का पालन खुद नहीं कर सकता, वो सारे विश्व का पालन कैसे कर सकता है? इसलिए सुनो यमदूत, इन्होंने हमारा स्वामी का नाम लिया, हमने प्रमाण कर दिया, और तुम्हें मालूम नहीं है, तुम शास्त्र के विषय तुम्हें विशेष ज्ञान नहीं है। सुनो यमदूतो, सांकेतम परिहस्यम वास्तु स्तुवहेलनमेव वा, अर्थात पार्षद कहते हैं यमदूतो, भगवान नाम की ऐसी महिमा शास्त्र में वर्णन है, हास परिहास में, मजाक में भी भगवान का नाम लिया जाए। सांकेत तो परिहास माने, परिहास माने हंसी मजाक में भी यदि भगवान का नाम लिया जाए, हम लोग जैसे कहते हैं हे राम, ऐसे बोलते हैं ना, कहीं बैठे उठते समय हे राम, कि सोते टाइम हे राम कि राधे, ये जो भगवान का नाम लेते ना, इससे हमारा सब पाप नष्ट हो जाता है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। बोलो राधे। देखो भागवत जी के श्लोक है, ऐसा नहीं कि हमें खूब बना चना के ऐसे कह रहे, ये पूरा भागवत जी का विशुद्ध कथा है, साक्षात श्लोक प्रमाण दे रहे। सांकेतम परिहस्यम वस्तुल स्तुवहेलनमेव वा, अर्थात हंसी मजाक में भी भगवान का नाम लो तो तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो जाता है। और इसने तो मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया, और गीता में मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने का महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से किया है। मृत्यु के समय यदि भगवान का रूप चिंतन भी आपसे ना हो सके, खाली भगवान का नाम रा कह दिया और म अगर दिल से कहा और मुंह से उच्चारण भी नहीं हुआ तो भी राम आ जाएंगे। भाव होना चाहिए कि मैं राम को ही पुकार रहा हूँ। मरते समय राम, कृष्ण भी थोड़ा तेरा नाम है कठिन है, किंतु राम तो एकदम सीधा है, राम। कोई तकलीफ है राम कहने में? हमें तो कृष्ण भी कहने में तकलीफ नहीं है, किंतु फिर भी सोचो मृत्यु के समय यदि भी कोई तकलीफ में हो, सब कोई तकलीफ में है, होते हैं, किंतु तकलीफ में राम कहने में कोई तकलीफ नहीं है। किंतु ये तो किस्मत की बात है ये भी, क्योंकि मृत्यु के समय सहज में भगवान का स्मरण जीव को नहीं आ पाता है, भाग्यवान मनुष्य को ही आता है। तो पार्षद कहते हैं ये भगवान की नाम की ऐसी महिमा है, हंसी मजाक में लो तो सब नष्ट कर देता है पापों को, और इसने तो मृत्यु के समय भगवान नाम लिया है, तो इसकी बात तो कहने क्या। इसीलिए सुनो, तुम जाओ, ये हमारे अब विष्णु लोक जाएगा, ये नरक नहीं जाएगा। ये हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही क्या कह रहे, खास सुंदर सुंदर 4 हाथ वाले 2 पुरुष आ गए और इस प्रकार कहते जा रहे। यम लोग सीधा चले गए यम लोग, और धर्मराज जी से जाकर कहने लगे, स्वामी हे मालिक ये बताइए कि तीनों लोकों में कितने शासन करता है? बोले क्यों? बोले चित्रगुप्त के लेखन के अनुसार अजामिल नामक एक जीव को हम लेने गए, उसके प्राण खींच रहे थे, इतने में 2 सुंदर सुंदर श्याम वर्ण वाले 2 पुरुष प्रकट हो गए, जिनके 4 हाथ थे, पुराण के रूप वर्णन के, मस्तक पर स्वर्ण जटित मुकुट है, कानों में झिलमिलाते कुंडल, गले में बनमाला, पीत वस्त्र, पूरे विष्णु भगवान जैसे ही दिखते हैं। तो ऐसे रूप का वर्णन किए, बोले ये ऐसे ऐसे सुंदर 2 पुरुष आ गए और हमें अजामिल के प्राण को लेने ही नहीं दिए।
जैसे ही बोले ना तो धर्मराज जी समझ गए कि ये भी तो परम भक्त है गोविंद के। धर्मराज जी ने कहा यमदूत आगे शब्द ही मत बताना, आज तेरा जीवन धन्य हो गया, तुम्हारे जन्म सफल हो गए, जो तुम्हें विष्णु भगवान का पार्षद का दर्शन हो गया। आहा, क्योंकि हम भागवत है जानते हैं, स्वयंभो नारद शंभो कुमार कपिल मनहो प्रहलाद जनक भीष्म बलिर्वैया शिकिर्वयम्। देखो जो भागवत कथा सुनते ना यमदूत, तुम जान कर रखो, जो भागवत कथा सुनते हैं, प्रभु चरण में दंडवत करते हैं, जो भगवान नाम का श्रवण कीर्तन करते हैं, यमदूत उनके पास भी मत जाना, उनको दूर से प्रणाम करना। क्यों? क्योंकि उनके मालिक हम नहीं है जो भगवान की भक्ति करते, उनके मालिक तो स्वयं भगवान है, उनके स्वामी भगवान है, नारायण है। उनके मृत्यु के समय वही अपने भक्त को ले जाएंगे। और जीवान भक्ति बहुत नाम अभ्यंति चस्तन स्मरति तचरणारविंदम कृष्णाय नमति जच्छिरिय कदापि तनयधम शतक्रु विश्वविद्या। जो जीवन में कभी भी कथा श्रवण नहीं किए, भगवत चरण में प्रणाम नहीं करते, सिर नहीं झुकाते, ऐसे लोगों को तू पकड़कर घिसड़ कर मेरे पास ले आना। यमदूत उनके स्वामी में हूँ, किंतु प्रभु के भक्त के स्वामी में नहीं हूँ। अभी तो ये मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आज मैंने जीवन भर पाप किया, किंतु भगवान नाम की ऐसी दिव्य शक्ति है, एक बार नारायण नाम कहती इसके जन्म जन्म का पाप, समस्त पाप जल कर नष्ट हो गए। बोला राधे। यमदूत ने कहा अच्छा भगवान नाम की इतनी महिमा? बोले ये तो मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया। वो कथा आती है ना, थोड़े से मैं बताती हूँ संक्षेप में, लंबी कथा है। जो सत्यभामा जी द्वारिका लीला में आते, सत्यभामा जी जो भगवान कृष्ण की पत्नी थी ना, सत्यभामा जी के जो पिता थे सतराजी, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था वो। उसके पास मणि थे, उस मणि से लाखों लाखों करोड़ों सोना निकलता था डेली, प्रत्येक दिन। बहुत धनवान था वो। तो सत्यभामा जी की शादी हुई भगवान से, कृष्ण से, वो बहुत सोना उसके पास भी बहुत है क्योंकि उसके पिताजी का संपत्ति है। तो उसने एक बार भगवान कृष्ण को तराजू में एक और बिठाया और बोले मेरे पति के जितने वजन हैं उसी अनुसार मैं सोना जो स्वर्ण हमारे द्वार पे आए ब्राह्मणों को, संत को दान करना चाहता हूँ। बोले राधे। खूब आनंदमय कथा ये कथा। अब मन में अभिमान भी थी कि मेरे पिता के घर, मेरे पिता इतने धनी है, मैं वो धनवान व्यक्ति की पुत्री हूँ, कन्या हूँ, मेरे पास भी ऐसे हजारों करोड़ों धन है जो अन्य रानियों के पास भी नहीं है। तराजू लगाए, स्वर्ण तराजू, और भगवान कृष्ण को एक केले में बैठा दिए और सत्यभामा जी हीरे मोती जवारे सोने सब बहुमूल्यवान रत्न सब उसमें सजा के रखे, डाल रहे, पात्र बड़ा किए, फिर डाल रहे, जितने डालते जाए, जितने डालते जाए, जितने डालते जाए, डालते डालते सब खत्म। इतने धन, इतने सोना, इतने हीरे मोती माणिक रत्न भंडार सब खत्म हो गए। फिर भी भगवान कृष्ण एक कण भी झुके नहीं, उनकी पल्ला एक कण भी भारी नहीं पड़ा। तो बेचारी देवी सत्यभामा धीरे धीरे दुखी हो गई, मन उदास हो गया, मैंने इतना किया, ये क्या हुआ है। सब समझ रहे, गोविंद तो मुस्कुरा रहे बैठे बैठे, उनको कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं, तराजू में बैठे हैं। अब राधा रानी अगर पास होती तो शायद वही बैठे बैठे मुरली भी बजा लेते। बोला राधे राधे। अब तो महाराज नारद मुनि सब संत महात्मा वही पर है, सब देख रहे, परंतु खुद ना झुके तो कोई किसी को समझा बुझा के तो झुका नहीं सकते। फिर क्या किया, सत्यभामा जी अपने अंग में जो आभूषण धारण करके रखी थी, उन्होंने अपने गले में अपना कानों का कुंडल, हाथ की जो कलाई में पहने हुई थी चूड़ी, सब निकाल दिए, निकाल कर उस तराजू में रखे। फिर भी भगवान कृष्ण बैठे हुए पल्ला फिर भी झुके नहीं, भारी नहीं। बहुत दुखी हो गई, हाथ जोड़ लिए, रो रही थी। नारद मुनि को दया आ गया, बोले बहुत नाच नचाए मेरे प्रभु ने देवी सत्यभामा को। आप संत का मन बड़े मतलब उदार होते हैं, दया से भरे होते हैं, उनको दया आ गया। बोले अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा लगता है।
तब नारायण मुनि ने क्या किया, सत्यभामा देवी को बोला जाओ तुलसी पत्ता लेकर आओ। और तुलसी पत्ता लेकर आया और उस तुलसी पत्ता में केवल कृष्ण नाम लिखकर, जैसे ही उस स्वर्ण हीरे मणि माणिक के जो धन था ना उस पल्ले में जैसे उस तुलसी पत्ता को छोड़ दिए, रख दिए कि धीरे 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 वो पल्ला भारी पड़ गया और भगवान ऊपर आ गए। बोलो राधे राम। राम से भी बढ़कर भगवान का नाम राम। राम ते बड़ा ब्रह्म राम नामा, रामायण की चौपाई। राम से भी बढ़कर राम का नाम है, कृष्ण से बढ़कर है कृष्ण का नाम। क्योंकि भगवान आते हैं तो उनकी लीला के लिए जितने उनकी टीम आते हैं भक्त, और कोई भी राक्षस पापी दुष्ट आते हैं तो उनको भगवान उद्धार करते हैं। किंतु भगवान का नाम तो कितने करोड़ों का उद्धार कर रहे, इसका कोई गिनती नहीं है। इसलिए राम से भी बढ़कर राम का नाम है, कृष्ण से भी बढ़कर कृष्ण नाम है, और इससे बढ़कर धन नहीं है। मीरा ने इसलिए गाई है, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। हर खेत न छूटे चोर नहीं लोटे, हर खेचे नहीं छूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवार, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। तो सबसे बड़ा धन है राम का नाम। क्यों? जितना खर्च करोगे कभी खत्म नहीं होंगे, चोर डकैत लूटेंगे भी नहीं, ऐसा अमूल्य रतन भगवान का नाम है, और ये नाम ही पार हो जाएगा। नारद जानो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिया। ध्रुव सगलानी जपे हरि नायो, पाहे अचल अनुपम ठाय, सुमेरि पवन सुत पावन नाम, अपनी वस करे राखे राम। अपतु अजामिल गज गणिकायो, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव, कहू कहा लागे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ये राम भी अपने नाम के गुण का पार नहीं पाता है, तो हम साधारण मनुष्य कैसे पा सकते हैं? इसलिए खुद को आज से सब धनी समझेंगे, क्योंकि राम नाम हमको मिला, कृष्ण नाम हमको मिला। हमसे बढ़कर संसार में धनी और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बोलो राधे। यही परम सत्य है, ये नाम परम धन है, और यही धन हमारे साथ जाएगा। देखो, जिसने परलोक तैयार कर लिए ना, परलोक तैयार करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको आंख बंद करके ऐसे एकदम बैठना है भूखे प्यासे, एकदम हाथ में मुट्ठी बांध कर 7 दिन तक कुछ नहीं खाना कुछ नहीं पीना, ऐसा नहीं। बस थोड़ा भगवान पर विश्वास रखो, विश्वास रखो, उन पर थोड़ी सी भक्ति रखो कि भगवान तुम्हारा नाम कुछ ना हो सके, तुम्हारा नाम थोड़ा शरण में रहे, और यही नाम से ही मेरा पार हो जाए। और कलयुग इतने महान युग है, आपको बताओ कलयुग में दोष भरा है। लास्ट दिन भागवत के अंतिम दिन श्रवण करोगे, कलयुग में पूरा दोष भरा है। दोष भरा नहीं है, बहुत दोष है कलयुग में, क्योंकि छल है, कपटी है, असत्यता ज्यादा है, अपवित्रता ज्यादा है, आलस्यता ज्यादा है, जड़ता ज्यादा है, निष्ठा कम है, भक्ति कम है, पूजा कम है, सेवा कम है, पाठ कम है, तप कम है, सब कुछ कम कम है। कलयुग दोष प्रधान युग है। किंतु फिर भी संत ने कहा कलयुग में 1000 दोष होने के बाद भी कलयुग के इतने बड़ा एक महान गुण है, जिस एक महान गुण के कारण अन्य युग कलयुग के नीचे पड़ गए, कलयुग के पीछे पड़ गए, नीचे पीछे जो भी कोई। कौन सा गुण है वो बताओ? कलयुग के सबसे बड़ा महान गुण है, कलयुग में थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा भजन ज्यादा फल दे देता है। बोला राधे। कलयुग में महान गुण, ये कलयुग का सबसे बड़ा महान गुण है। और एक गुण कलयुग में बताया संतों ने। कलयुग में भागवत जी में मैंने पढ़ी थी, कलयुग में मनुष्य कोई मन से यदि पाप सोचो, मैंने मन ही मन सोचा कि आज उनके उदाहरण एग्जाम्पल, मैं आज आपके घर डकैती करूंगा, उदाहरण मैंने मन ही मन सोचा कि मैंने मन ही मन आपको मारा, सोचो मारा, किंतु वो मन ही मन सोचने से जो पाप किया उस पाप का फल हमें नहीं मिलेगा। जब शरीर से करेंगे तो ही मिलेगा, क्योंकि मन बहुत चंचल है। इसलिए कलयुग में शरीर से पाप करने के बाद ही पाप का फल मिलता है, मन ही मन करने से नहीं मिलेगा।
ये कलयुग में बहुत अच्छा छूट दिए, छूट है और गुण है वो क्या, थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा भजन ज्यादा पर कलयुग में देते हैं, इसलिए खूब। और कलयुग में तो देखो, पहले युग में तपस्या करो, कितने समाधि लगाओ, ऋषि मुनि बन के कितने कष्ट करते थे। कलयुग में क्या, खाओ पियो, घर में रहो, संसार करो, ठंडी में बढ़िया रजाई डाल के सोते रहो, गर्मी में ऐसी चलाए सो, खाली भगवान का नाम थोड़ा सरल है। कितना सरल बना दिए भजन भक्ति। इससे भी हम यदि आलस्य करेंगे तो फिर और क्या उपाय करेंगे भगवान बताइए? और कोई उपाय हो सकता है इससे ज्यादा अच्छा उपाय? इसलिए हमें खूब निष्ठा से भगवान का नाम स्मरण रखना है। और आइए अजामिल फिर अब तो नित्य धाम पार्षद लेकर अजामिल को नित्य धाम प्रस्थान किए। हम लोग खूब एक नाचने वाला भी भजन होगा, सबको नाचना है फाइनली।